नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन फ्यूल्स के बारे में जिनके नाम हम रोज सुनते तो हैं पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी, पीएनजी। चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। सुनने में तो ये सारे नाम एक जैसे ही लगते हैं, है ना? सीएनजी, एलएनजी, एलपीजी। लेकिन सच तो यह है कि हमारी दुनिया को पावर देने में, मतलब हमारी गाड़ियों से लेकर किचन तक, इन सब का रोल बहुत अलग-अलग है। तो इन सभी फ्यूल्स को ठीक से समझने के लिए हमें एकदम बेसिक पर जाना होगा। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सिंपल से मॉलिक्यूल से। और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर क्यों किसी एक फ्यूल को दूसरे से ज्यादा क्लीन या साफ कहा जाता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। देखिए, गैशियस फ्यूल्स की इतनी बात होती ही इसलिए है क्योंकि इन्हें पेट्रोल या डीजल जैसे ट्रेडिशनल फ्यूल से कहीं ज़्यादा साफ माना जाता है। और इसके पीछे की साइंस भी बहुत सीधी सादी है। आप देखिए, पेट्रोल के एक मॉलिक्यूल में लगभग 10 कार्बन एटम होते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेचुरल गैस, जो कि ज्यादातर मीथेन ही है, उसमें सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक कार्बन एटम होता है। तो इक्वेशन बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा कार्बन जलने पर उतना ज्यादा पोल्यूशन, और जितना कम कार्बन उतना ही क्लीन बर्न और कम पोल्यूशन। अब नेचुरल गैस है तो बहुत कमाल की चीज, पर एक दिक्कत है, ये एक गैस है, और गैस बहुत ज्यादा जगह घेरती है। तो इसे काम में लाने लायक बनाने के लिए, मतलब इसे इफेक्टिवली यूज करने के लिए, हमें इसे छोटा करना पड़ता है। और इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है कंप्रेशन, यानी संपीड़न। इसमें बस गैस पे जबरदस्त दबाव डाला जाता है। उसे बहुत हाई प्रेशर पे, करीब 3000 से 3600 psi तक दबाया जाता है, ताकि वो कम जगह में समा जाए। और दूसरा तरीका है लिक्विफिकेशन, यानी द्रवीकरण। ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें हाई प्रेशर तो चाहिए ही, लेकिन साथ में एक और बहुत जरूरी चीज चाहिए, और वो है जबरदस्त ठंड, मतलब एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स। तो यहीं से इन दोनों का फर्क साफ हो जाता है। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है सीधे फ्यूल की तरह, जैसे हमारी गाड़ियों में, जबकि एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस का मुख्य काम है नेचुरल गैस को लंबी दूरियों तक ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि जहाज़ों में भरकर एक देश से दूसरे देश ले जाना। प्रोसेस भले ही एलएनजी का मुश्किल हो, पर यह कम जगह में कहीं ज्यादा एनर्जी स्टोर कर लेती है। और लिक्विफैक्शन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। ये कमाल का है। सिर्फ 1 क्यूबिक मीटर एलएनजी में उतनी ही गैस समा जाती है जितनी 600 क्यूबिक मीटर में आती अगर वो अपनी नॉर्मल गैशियस स्टेट में होती, मतलब 600 गुना ज्यादा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर उन अलग अलग तरह की गैसों का रूप कैसे लेते हैं जिनसे हमारा रोज पाला पड़ता है। ये टेबल सारी कंफ्यूजन दूर कर देगी। देखिए, सीएनजी, एलएनजी और पीएनजी, ये तीनों ही असल में नेचुरल गैस यानी मीथेन ही हैं। बस उन्हें हैंडल करने का या हम तक पहुंचाने का तरीका अलग है। लेकिन एलपीजी, ये बिल्कुल अलग चीज है। ये नेचुरल गैस नहीं है। ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है, जो हमें पेट्रोलियम रिफाइनिंग से मिलता है। हमारे घरों में जो लाल सिलेंडर आता है ना, वो यही एलपीजी है। लेकिन इससे पहले कि नेचुरल गैस को कंप्रेस किया जाए, लिक्विफाई किया जाए या पाइप से हमारे घरों तक भेजा जाए, एक बहुत जरूरी काम बाकी होता है। उसे साफ करना पड़ता है। जमीन से जो कच्ची गैस निकलती है, वो सीधे इस्तेमाल के लायक नहीं होती। उसे एक मल्टी स्टेज प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसमें से पारा यानी मर्क्यूरी हटाया जाता है। फिर सल्फर जैसी अशुद्धियां, जिन्हें साउर गैस कहते हैं, उन्हें निकाला जाता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन का स्टेप आता है, जिसमें सारी नमी और पानी की भाप को सोख लिया जाता है। और इन सब स्टेप्स के बाद जाकर जो शुद्ध मीथेन मिलती है, वो ट्रांसपोर्ट या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तैयार होती है। तो सवाल उठता है कि अगर ये गैशियस फ्यूल्स इतने ही साफ हैं, तो फिर ये हर जगह क्यों नहीं है? क्यों आज भी हम पेट्रोल डीजल पर इतना निर्भर हैं? और यहीं से हम पहुंचते हैं हमारे एनर्जी फ्यूचर को लेके एक बहुत बड़ी बहस पर। देखिए, गैस पर आधारित इकोनॉमी बनाने में कई प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं। सबसे पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर। पेट्रोल पंप के मुकाबले सीएनजी फिलिंग स्टेशन आज भी बहुत कम हैं। दूसरा, रीफ्यूलिंग का टाइम। पेट्रोल भरवाने में जहां 2 मिनट लगते हैं, वहीं सीएनजी टैंक को भरने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। और फिर स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी अलग ही परेशानियां हैं, जो काफी कॉम्प्लेक्स हैं। अब स्रोत सामग्री में एक बहुत ही दिलचस्प तर्क सामने रखा गया है।
वो ये कहते हैं कि अगर हम कोयले से बिजली बनाकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दे रहे हैं तो हम असल में पोल्यूशन को खत्म नहीं कर रहे, हम तो बस उसे कार के साइलेंसर से उठाकर पावर प्लांट की चिमनी में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट एक ट्रांजिशन की बात करता है। मतलब सुझाव यह है कि हम सीधे पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक पर ना जाएं, बल्कि पहले लिक्विड फ्यूल से गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ें और फिर जब हमारी बिजली सच में ग्रीन सोर्सेज से आने लगे तब हम एक इलेक्ट्रिक बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाएं। तो इस हिसाब से नेचुरल गैस एक ब्रिज फ्यूल, एक ट्रांजिशनल फ्यूल का काम कर सकती है, हमारी आज की स्थिति और रीन्यूएबल एनर्जी वाले भविष्य के बीच का एक पुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, गैस, इलेक्ट्रिक या फिर कुछ और? हमारे एनर्जी फ्यूचर के लिए सबसे सही रास्ता आखिर है क्या? एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को सोचना होगा, क्योंकि ये हमारे आने वाले कल से जुड़ा है।